दोस्तों, लॉ जर्नल्स और इंटरनेट में आपको कई तरह की जजमेंट्स मिल जाएंगी जो कि बताती हैं कि 498 आईपीसी को किस हद तक मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये जजमेंट्स हाई कोर्टों ने कई जजमेंट्स में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई जजमेंट्स में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि 498 आईपीसी को एक लीगल टेररिज्म का भी नाम दिया गया है। तो ये जजमेंट जो आपके सामने लाई गई है वो है नरेंद्र कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एलसीटी ऑफ दिल्ली, जो साइटेशन आई 2008 BLT 337 ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने पास की थी 2008 में। और इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। देखिए, ये अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के ऊपर केस था, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने पार्टीज को कन्विक्ट कर दिया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन के ऑर्डर को एक्विटल में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन और इसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन दी थी, वो ऑब्जर्वेशन पैरा नंबर 18 पे इस प्रकार है: It must be understood that God has not made any two persons same with the same ideas, qualities, and it must be acknowledged that marriage do fail, and there is a mismatch not only in the arranged marriage but even the love marriage. Honorable High Court ने कहा, देखिए जो mismatch जो होता है वो ना सिर्फ अरेंज्ड मैरिज में होता है बल्कि लव मैरिज में भी मिसमैच होता है। The mismatch is discovered during the continuation of the married life. कहते हैं कि देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो मिसमैच जो है जब मैरिड लाइफ चालू होती है वहीं से पता चलता है कि जब मिसमैच हुआ है। No doubt poverty is a curse and a poor man has to suffer in the society at different fronts. But I consider that despite poverty being a curse, poverty cannot be made a crime. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कितना अच्छा टिप्पणी दी इसमें। उन्होंने कहा कि देखिए, पॉवर्टी बेशक यानी गरीबी बेशक एक अभिशाप है और गरीब आदमी हर जगह सफर करता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि गरीबी कोई क्राइम नहीं है। क्राइम के साथ उसको एक आदमी गरीब है उसे क्रिमिनल कह दो, एकदम ठीक नहीं है। नाइदर द फेल मैरिज कैन बी मेड अ क्राइम। अगर किसी की मैरिज फेल हो जाती है तो वो भी क्राइम नहीं है। फिर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला, एवरी मैरिज that fails does not fail due to the dowry demand or the cruelties. The marriage do fail for several other reasons, including the reason of incompatibility of the persons. Honorable High Court ने कहा, देखिए कि जो मैरिज जो फेल होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो डाउरी डिमांड या कोई क्रूअल्टी की है मैरिड वुमेन पे, इसी की वजह से वो फेल हो रही है। मैरिज के फेल होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे लोगों के विचार नहीं मिलना, पार्टीज के विचार नहीं मिलना, इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ होना, ये भी एक सबसे बड़ा ग्राउंड होता है मैरिज फेल होने का। A failed marriage is not a crime. However, the provisions of 498A are being used to convert the failed marriages into a crime, and the people are using this as a tool to extract as much monetary benefit as possible. मैं बताया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो फेल्ड मैरिज है वो क्राइम नहीं है, लेकिन जो सेक्शन 498 के जो प्रोविजंस हैं वो फेल्ड मैरिजेस को के लिए यूज किए जा रहे हैं और उससे कन्वर्ट किया जा रहा है क्राइम पे, ताकि जो लोग हैं इसमें से ज्यादा पैसा बना सकें। In many cases where the FIR filed under 498A IPC, petitions are being filed under Section 482 CRPC for quashing FIR after the settlement between the parties and the allegations made of the cruelties are withdrawn the moment a lump sum payment is received. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, देखिए कि कई केसेस में क्या होता है कि FIR फाइल्ड होती है सेक्शन 498A IPC में, लेकिन फिर बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही 482 की जो पिटीशन फाइल कर दी जाती है, क्वैश कर दो FIR को, जब दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए और एलिगेशंस ऑफ जो क्रूअल्टी जो
क्रूल्टी हस्बैंड के ऊपर जो क्रूल्टी और जो उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई होती हैं क्रूल्टी की, वो विड्रॉन हो जाती हैं जब हस्बैंड और उसकी फैमिली एक लमसम अमाउंट जो ब्राइड और उसकी फैमिली को दे देते हैं। The Honorable High Court ने बोला कि involving each of the family members of the husband is another arm in the armory of the complaints of the failed marriage. Not only the close relatives, but the distant relatives and even the neighbors are being implicated under Section 498 and other provisions of IPC in cases of the failed marriage. उन्होंने बताया कि failed marriage में ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि दूर दराज के रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है और कई केसेस में नेबर्स जो पड़ोसी हैं उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। The courts must be very cautious during the trials of such offences. जो कोर्ट्स ट्रायल चालू करती हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। In all the cases in the name of investigation, except recording statement of the complainant and her few relatives, nothing is done by the police. तो देखिए उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पुलिस कुछ नहीं करती है, सिर्फ कंप्लेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी और जब कंप्लेनेंट के जो घर वालों की जो स्टेटमेंट जो आपके हॉस्पिटल जो उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करती है। The police does not verify any circumstantial evidence nor collect any other evidence about the claim made by the complainant. साफ साफ उन्होंने कहा कि कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी पुलिस इकट्ठा नहीं करती है और कि भाई ये कंप्लेनेंट का जो क्लेम है ये कहाँ से इतने पैसे आए, किधर से आए, ये इस तरह का भी जो कोई एविडेंस है पुलिस इकट्ठा नहीं करती है। तो इसकी वजह से ये लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। जो प्रोविजंस ऑफ 498 है काफ़ी हद तक मिसयूज हो रहे हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी जजमेंट में। और इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन ऑल सच केसेस मस्ट कलेक्ट circumstantial and other evidence in respect of the claim made by the complainant। कि उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जो यानी कि पुलिस को कि सारे सर्कमस्टांशियल्स और दूसरे सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए जो भी कंप्लेनेंट क्लेम कर रहा है। And similarly, courts should always be careful in considering the credibility and truthfulness of the statements of the complainant and their relatives। जो भी complainant और relatives कोर्ट में आकर गवाही देते हैं तो जो ट्रायल कोर्ट जो उनके एविडेंस रिकॉर्ड करती है तो उनकी जो स्टेटमेंट में की भी क्रेडिबिलिटी कि भाई वाकई वो सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं या उनकी स्टेटमेंट में ट्रूथफुलनेस है कि नहीं है, तो कोर्ट को भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में जो जिनको कन्विक्शन हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया और पार्टीज को एक्विटेड कर दिया। ये थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी जो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन के बारे में ही बताने का प्रयास किया है। डिटेल जजमेंट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है, आप उनको एक बार जाके देख सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कि अगर आपको पसंद आया तो कृपया प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस बनाए जा सकें। धन्यवाद।